हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने एक कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर, जिसमें हमारे पास जो सेल्स हैं उसमें इमेजेस होंगी, उसमें हमने सेक्शन हेडर एंड सेक्शन फुटर को जो है इम्प्लीमेंट करना है। मगर इस बार हम जो हेडर और फुटर में टेक्स्ट की जगह पे जो इमेजेस हैं वो यूज करेंगे। तो चलिए, मेरे पास एक पहले से ही लाइव रनिंग एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से मैंने एक शॉपिंग ऐप के रिलेटेड जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे रेडी किया है, ताकि आज का जो कंसेप्ट है वो आप अच्छे से जान पाएं। और ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इमेजेस जो है वो हेडर के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाई हुई है। होली स्पेशल सेल के रिलेटेड एक डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे तैयार किया गया है। और यहाँ पे आप ग्रिड में देख सकते हैं किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज हैं उसको मैंने इमेजेस की हेल्प के साथ कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। और लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से मैंने एक इमेज को यूज़ किया है, ताकि मैं फुटर को जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल, जिसमें हम सीखेंगे कैसे हमने कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर हेडर एंड फुटर सेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, और हेडर एंड फुटर सेक्शन के अंदर हमने इमेजेस को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए, एग्जाम्पल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जितनी भी मोस्टली एप्लीकेशंस हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड, उनमें हेडर एंड फुटर जो है वो लगाया ही होता है। तो चलिए, प्रैक्टिकली तो एग्जाम्पल किस तरीके से वर्क करती है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस एग्जाम्पल के रिलेटेड जो थ्योरी के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो भी आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है यूआई कलेक्शन व्यू। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्लास है यूआई किट के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि डेटा को हम यूज़र को डिस्प्ले करवा पाएँ एज ए कस्टमाइज लेआउट की फॉर्म के अंदर। तो कई बार हमें एप्लीकेशंस के अंदर हेडर एंड फुटर लगाने की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है। तो जब भी आपने हेडर एंड फुटर को कलेक्शन व्यू के अंदर यूज़ करना है, तो आपको सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनका जो एडवांटेज है वो लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स से मेरा मतलब है कि जो यूआई कलेक्शन रीयूजेबल व्यू क्लास की जो सब क्लासेस हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा हेडर एंड फुटर वाले सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कलेक्शन व्यू के अंदर। तो जो आई यूआई कलेक्शन व्यू है, ये बेसिकली iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को, और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ कस्टमाइजेबल लेआउट की हेल्प के साथ। तो काफ़ी एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि आप यूज़र को जो कंटेंट है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो जब भी आपको कभी कस्टम लेआउट या फिर ग्रिड की फॉर्म के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप कलेक्शन व्यू की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। और आगे बात करते हैं यूआई कलेक्शन रीयूजेबल व्यू की। तो ये बेसिकली सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स हैं जिनकी हेल्प के साथ हम जो हेडर एंड फुटर को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कलेक्शन व्यू के अंदर। तो जब मैं कोडिंग करूँगा तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने यूआई कलेक्शन रीयूजेबल व्यू को जो है वो यूज़ करना है। तो आगे बात करते हैं यूआई कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट की। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ग्रिड के अंदर आप देख सकते हैं हर एक रो के अंदर मैंने 2 सेल्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाए हुए हैं, और दोनों सेल्स की जो विड्थ है वो इक्वल है। तो ये इक्वल करने के लिए विड्थ, या एक रो को 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए आपको यूआई कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए, ये थी हमारी थ्योरी के रिलेटेड एक दो बातें जो आपको बताना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को हमने
प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हमने इस एग्जाम्पल के रिलेटेड ही 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं पहले ही, तो अगर आपने वो वाले वीडियोस भी हमारे नहीं देखे तो उनको भी जो है वह एक बार ज़रूर आप फॉलो कीजिए। तो चलिए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इस बने बनाए प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिगिनिंग से शुरुआत करेंगे एक्सकोड के अंदर। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है वो करनी है सिंगल व्यू ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है मैंने, और इस पूरे के पूरे फोल्डर में सारे का सारा प्रोजेक्ट भी मैंने जो है वो क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और बात करें एक्सकोड की तो ये है 10.2.1। अगर इससे भी हायर वर्जन आपके पास अवेलेबल है तो आप इस एग्जाम्पल को इसी वे के साथ जो है वो ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल के ऊपर मेरे नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोडिंग में दिक्कत आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है वो जितनी जल्दी हो सके हम आपको दे पाएँ। अब देखिए ओरिजिनल ऐप के अंदर यहाँ पे हमने काफ़ी सारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे यूज़ की हुई हैं, और इनको यूज़ करने के लिए आपको सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे इस असेस्ड फोल्डर के अंदर लेके आनी पड़ेंगी। तो ये इमेजेस आप इजीली किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सभी की सभी इमेजेस जो है वो पहले से ही यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं, और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये इमेजेस जो हैं वो निकल के आएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस साइज़ की मैंने जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे ली हुई हैं, और जो फॉर्मेट आपने यूज़ करना है ये करना है PNG फॉर्मेट। और यहाँ पे देख सकते हैं फुटर के लिए भी मैंने एक इमेज ली है, और हेडर के लिए भी मैंने एक इमेज जो है वो ली है। डायमेंशन इमेजेस की जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं। अब आपने इन सारी इमेजेस को माउस की हेल्प के साथ सेलेक्ट करना है और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए सारी की सारी इमेजेस जो है वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हम अपनी एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसको रेडी करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बिल्ड करने के लिए जो इंटरफेस बिल्डर है उसी की हेल्प लूँगा, और उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे माउस का कर्सर, और यहाँ पे हमने सर्च करना है कलेक्शन। जैसे ही कलेक्शन सर्च करेंगे कलेक्शन व्यू का जो एलिमेंट है सबसे ऊपर यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे माउस की हेल्प के साथ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करेंगे। चारों साइड्स पे आपने 0 0 ऐड करना है और उसे अप्लाई करना है इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब आपने इस कलेक्शन व्यू को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो आपने देना है 200। इमेज का जो हाइट, जो सेल की जो हाइट है वो आपने देनी है 200। मिनिमम स्पेसिंग सेल के लिए 5,
लाइंस के लिए 5, सेक्शन इंसेट में टॉप पे 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब आपने इस एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और सबसे इम्पॉर्टेंट अब जो ऑप्शन है वो आपने अप्लाई करनी है, वो है सेक्शन हेडर एंड सेक्शन फुटर। इन दोनों ऑप्शंस को आपने अनेबल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शंस को आपने अनेबल करना है। अब आपने जो ऊपर हेडर है उसका साइज इंस्पेक्टर में जाने के बाद जो विड्थ है वो देनी है 414 और जो हाइट है वो आपने देनी है 200। आप 150 भी कर सकते हैं, 150 ही ठीक है हाइट। और इसी तरीके से फुटर की भी जो विड्थ है वो देनी है 414 और हाइट आपने देनी है 150। चलिए यहाँ पे साइज भी हमने जो है वो सेट कर दिया है। अब हम जो इमेजेस है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे हेडर के अंदर, सेल के अंदर और फुटर के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी के थ्रू इमेज व्यू को यहाँ पे सर्च करूँगा और इस इमेज व्यू को सबसे पहले मैंने यहाँ पे कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर जो है वो ड्रॉप करना है। और इसकी जो विड्थ है वो आपने करनी है 130, हाइट आपने करनी है 130 और इसको आपने बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना है। और इसके ऊपर जो अलाइनमेंट है वो अप्लाई करनी है। हॉरिजेंटल इन कंटेनर और वर्टिकल इन कंटेनर दोनों को अप्लाई कर दें। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक इमेज जो है वो लगा के देख लें यहाँ पे, ताकि आपको पता चल पाए कि जो इमेज है वो प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आती है। अब आपने एक इमेज और ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है यहाँ पे हेडर के अंदर और इसका भी जो साइज़ है वो आपने करना है 414 और इसकी जो हाइट है वो आपने करनी है 150 और इसे भी आपने बिल्कुल सेंटर में जो है वो अलाइन करना है। और इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे आप हॉरिजेंटली इन कंटेनर, वर्टिकल इन कंटेनर कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे हेडर वाली जो इमेज है वो लगा के देख लेनी है और इसका जो स्केल है वो आपने करना है स्केल टू फिल। देख लेते हैं यहाँ पे इसकी जो हाइट है, विड्थ है वो शायद ज़्यादा हो गई है मेरे से, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो करनी है 150 और इसको फिर से अलाइन कर देते हैं सेंटर में। और इसका जो कंटेंट मोड है वो कर देते हैं स्केल टू फिल। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कंस्ट्रेंट्स देख लेता हूँ, कंस्ट्रेंट्स भी बिल्कुल ओके है और इसको एक बार सेव कर देते हैं। और इसी वे के साथ आपने एक इमेज व्यू और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फुटर के अंदर। कोई इमेज यहाँ पे फुटर की जो है वो लगा के देख लें और इसके भी जो विड्थ है वो करनी है 414, हाइट 150 और इसको भी आपने अलाइन करना है बिल्कुल सेंटर में। और इसका भी स्केल टू फिल आपने करना है और यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल इन कंटेनर, वर्टिकल इन कंटेनर दोनों जो है वो आप अप्लाई कर दें। यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से विड्थ करते हैं 414 और हाइट 190 और इसको भी मैं जो है फिर से अलाइन करता हूँ सेंटर में। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो आ चुकी हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं 414, हाइट इसकी 150 करनी है हमने। इसको भी मैं अलाइन करता हूँ सेंटर में। चलिए अब हमने इन सारी इमेजेस के जो है आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने हैं, मगर हमने आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास सब क्लासेस हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो कौन कौन सी सब क्लास जो है वो हमने ऐड करनी है यहाँ पे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल, सुपर क्लास यूज करेंगे और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी रख सकते हैं। मैं इस तरीके से नेम एक रख रहा हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर।
अब फिर से एक और ऐड करते हैं न्यू फाइल कोकोआ टच क्लास। अब हम जो सुपर क्लास यूज़ करेंगे वो करेंगे UI कलेक्शन रीयूजेबल व्यू, और ऊपर जो है क्लास का नेम हम लिखेंगे हेडर रीयूजेबल व्यू इस तरीके से, और नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। अब थर्ड वाली जो फाइल है वो भी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं कोकोआ टच क्लास, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो इस बार हमने लिखना है UI रीयूजेबल व्यू, और इसे भी क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो तीनों की तीनों जो सब क्लासेस हैं वो मेरी बन चुकी हैं। अब हमने इन तीनों जो कस्टम क्लासेस हैं इनको कनेक्ट करना है इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, और सबसे पहले आपने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है। अब आपने इस कलेक्शन रीयूजेबल व्यू हेडर को सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, यहाँ पे लिखना है हेडर। जैसे ही आप थोड़ा सा नेम लिखेंगे, एक्स कोड जो है वो बाकी सारे का सारा जो क्लास का नेम है ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। तो आपने एंटर प्रेस करना है, और अब आपने इसी तरीके से एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इस हेडर का जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने लिखना है हेडर सेल। वैसे आप आइडेंटिफायर का नेम कोई भी ले सकते हैं, बस आपको जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आपको सेम नेम कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने इसी तरीके से कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, और इसका भी आइडेंटिफायर का जो नेम है वो आपने लिखना है सेल। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास को यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करनी है और एंटर प्रेस करना है। कनेक्टिविटी हो चुकी है। इसी तरीके से फुटर को सिलेक्ट करेंगे। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फुटर सेल, और अब हमने आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो क्लास हमने क्रिएट की थी फुटर रीयूजेबल व्यू, उसको यहाँ पे टाइप करना और एंटर प्रेस करना है। तो चलिए तीनों फाइल्स की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब हम अपना जो कलेक्शन व्यू है उसका जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है उसको भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से माउस की हेल्प के साथ, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड पे यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स, और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। अब हमने यहाँ पे डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। चलिए अब हम हर एक इमेज का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं उसकी रिस्पेक्टिव कस्टम क्लास के अंदर। तो IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, जो कि है असिस्टेंट एडिटर। तो माउस की हेल्प के साथ मैं असिस्टेंट एडिटर वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि IB आउटलेट्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। अब हमने इसके अंदर जो कलेक्शन व्यू का जो IB आउटलेट है वो भी लगे हाथ जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे IB आउटलेट का जो नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं, और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। अब हमने अपना जो कलेक्शन व्यू का सेल है उसके अंदर जो एसेसरी वाली यहाँ पे इमेज है इसका IB आउटलेट क्रिएट करेंगे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से, और नेम आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं माई इमेज व्यू। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है हेडर वाली, और इसके अंदर जो हेडर वाली इमेज है उसका जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे इस तरीके से। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे हेडर इमेज व्यू, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने फुटर वाली जो फाइल है उसको ओपन करना है यहाँ पे इस तरीके से फुटर रीयूजेबल व्यू, और अब हमने जो फुटर वाली इमेज है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे फुटर इमेज व्यू।
और इसे भी जो है कनेक्ट कर देते हैं अपना यहाँ पे। तो तीनों के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं, हर एक फाइल को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो चलिए सभी फाइल्स को एक बार मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ ताकि कोडिंग के वक्त उनकी जो रेफरेंसेस हैं वो रिफ्लेक्ट कर पाएँ। और अब हमने कोडिंग के लिए व्यू कंट्रोलर फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे अब हम जितनी भी इमेजेस हमने यहाँ पे हेडर और फुटर के अलावा यहाँ पे इंपोर्ट की हैं, उन सभी की जो नेम्स की एक एरे है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ वेरिएबल इमेज लिस्ट इक्वल टू, और इस तरीके से मैं एक दो इमेजेस का जो नेम है वो यहाँ पे लिख के आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से विदाउट एक्सटेंशन सभी इमेजेस का जो नेम है वो आपने यहाँ पे अपेंड करना है इस एरे के अंदर। और मैंने पहले से ही एक एरे जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है ताकि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो पाए। तो मैं उस कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो चलिए कोड मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं कमांड वी के थ्रू उसको पेस्ट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सभी इमेजेस के नेम्स की एक जो एरे है, स्ट्रिंग एरे है, वो यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब मैं यहाँ पे जो कमेंट वाली लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। साइड वाले पैनल को हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। अब हमने इसी फाइल के अंदर एक्सटेंशन के थ्रू जो है यहाँ पे कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और 3 प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, यूआई डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। और कंपलसरी मेथड्स के अलावा अगर और भी कोई रिक्वायर्ड मेथड आप प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहला मेथड है कलेक्शन व्यू का ही, जिसमें है पैरामीटर नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो हमारी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इन इमेजेस के ऊपर। तो मैंने करना क्या है, जितने नंबर ऑफ इमेजेस इस इमेज लिस्ट में हैं उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर होंगी। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा इमेज लिस्ट डॉट काउंट। तो हमारा जो पहला मेथड है वो रेडी हो चुका है। अब हमने कलेक्शन व्यू का सेकंड मेथड है जिसमें आप पैरामीटर देख पा रहे हैं, सेल फॉर आइटम ऐड। तो ये बेसिकली मेथड इसलिए यूज़ होता है ताकि हर एक सेल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो उसका कोड जो है वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डी क्यू, रीयूजेबल सेल वाला मेथड कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, इंडेक्स पाथ फॉर में इसको टाइपकास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने सेल कहाँ से लिया आइडेंटिफायर। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब हमने कलेक्शन व्यू के सेल को कॉन्फ़िगर किया था यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो हमने यहाँ पे अभी तक जो आइडेंटिफायर का नेम नहीं लिया था सेल, तो चलिए यहाँ पे सेल ले लेते हैं। बाय मिस्टेक यहाँ पे मेरे से रह गया था आइडेंटिफायर को स्पेसिफाई करना, मगर मैंने हेडर और फुटर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का जो आइडेंटिफायर है वो सेट कर दिया था। तो सेल का जो आइडेंटिफायर है वो मैंने नेम यहाँ पे लिखा है सेल। तो सेम नेम मैंने जो है कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल। अब हमने सेल के अंदर जो माई इमेज व्यू है उसकी इमेज को सेट करेंगे, यूआई इमेज की हेल्प लेंगे, नेम्ड पैरामीटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, इमेज लिस्ट में से आएगा। इंडेक्स पार डॉट रो के थ्रू पर्टिकुलर एलिमेंट को असेस करेंगे।
अब आप देख सकते हैं ओरिजिनल एग्जांपल के अंदर हर एक सेल के चारों कॉर्नर पे हमने जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है ब्लैक कलर का। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हम कोड लिखेंगे लेयर डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू UI कलर डॉट ब्लैक कलर आप यूज़ कर सकते हैं, CG कलर के थ्रू कन्वर्ट कीजिए। अब लेयर के थ्रू उसकी जो बॉर्डर की जो विड्थ है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है आपने और रिटर्न करना है सेल को। तो चलिए ये वाला मेथड भी हमारा जो है प्रॉपरली कोड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हर एक रो के अंदर जो दो सेल्स हमने डिस्प्ले करवाए हुए हैं, इन दोनों की जो विड्थ है वो इक्वल है साइज में। तो इस विड्थ को इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे एक मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा साइज फॉर आइटम। तो जैसे ही आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली एक्स कोड हमें इंटीमेट कर देगा एक मेथड के बारे में। आपने एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर कोड लिखना है लेट साइज इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट उसकी जो विड्थ है पैडिंग के लिए -10 करेंगे और दो कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए रो को दो के साथ डिवाइड करेंगे और रिटर्न करेंगे CG साइज। विड्थ यहाँ पे होगी साइज के इक्वल, हाइट होगी यहाँ पे 200 जितनी हाइट आपने सेल की ली है। तो ये वाला मेथड भी हमारा कोड जो है वो हो चुका है। अब हमने अपना मेन मेथड जो है वो कोड करना है ताकि हम फुटर सेक्शन हेडर सेक्शन दोनों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यू फॉर सप्लीमेंट्री, ऐसे लिखने की कोशिश करूँगा तो एक्स कोड हमें ऑटोमेटिकली एक मेथड जो है वो यहाँ पे इंटीमेट करेगा। आपने एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर जो कोड लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करनी है और सबसे पहले वैल्यू किसकी चेक करवानी है, काइंड की, काइंड पैरामीटर की। केस के अंदर पहला पैटर्न जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे UI कलेक्शन व्यू डॉट उसके बाद में एलिमेंट काइंड सेक्शन हेडर। हेडर के लिए यहाँ पे केस के अंदर कोड लिखेंगे इफ लेट हेडर व्यू इक्वल टू, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माई कलेक्शन व्यू डॉट, अब हमने DQ सप्लीमेंट्री व्यू वाला जो रीयूजेबल वाला मेथड है वो यहाँ पे यूज़ करना है। ऑफ काइंड में इसको काइंड वेरिएबल पास करेंगे और आइडेंटिफायर में हम लिखेंगे हेडर सेल और यहाँ पे फॉर में इंडेक्स पाथ और इसको टाइपकास्ट करेंगे हेडर रीयूजेबल व्यू क्लास के थ्रू और यहाँ पे ब्लॉक हम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने हेडर यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो यहाँ पे यूज़ किया है हेडर सेल। तो सेम नेम हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आप देख सकते हैं सेम नेम हमने यहाँ पे भी जो है वो यूज़ किया है। तो उसी नेम को हमने कोडिंग के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट किया है। अब हम यहाँ पे करेंगे, अगर इफ स्टेटमेंट प्रॉपरली चलती है हेडर व्यू डॉट हेडर इमेज और यहाँ पे इमेज इक्वल टू UI इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे इसको हेडर। जो भी हेडर वाली इमेज का नेम है उसको विदाउट एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पे हेडर व्यू को रिटर्न करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला केस जो है वो मेरा बन चुका है। अब हमने इसी तरीके से एक केस और यहाँ पे क्रिएट करना है कलेक्शन व्यू डॉट एलिमेंट काइंड सेक्शन फुटर के लिए, और इसमें भी इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इफ फुटर व्यू इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट DQ सप्लीमेंट्री व्यू वाला यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे काइंड आइडेंटिफायर में फुटर सेल इंडेक्स पाथ और इसको भी टाइपकास्ट करेंगे फुटर रीयूजेबल व्यू क्लास के थ्रू। अब हमने यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करना है और इस ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे फुटर व्यू डॉट उसका जो फुटर का इमेज है इमेज को सेट करेंगे, UI इमेज की हेल्प लेंगे, उसका नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे और इसको पास करेंगे फुटर। चलिए विदाउट एक्सटेंशन जो भी फुटर वाली इमेज का नेम होगा वो इसको पास करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे फुटर व्यू। तो अगर
दोनों केस में से कोई भी केस अगर नहीं चलता बाई चांस, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम रिटर्न करेंगे UI कलेक्शन रीयूजेबल व्यू वाला ब्लैंक ऑब्जेक्ट। और इन केस स्विच स्टेटमेंट ही नहीं चलती तो यहाँ पे फिर से हम रिटर्न करेंगे UI रीयूजेबल व्यू वाला जो ब्लैंक मेथड है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो सेक्शन एंड हेडर एंड फुटर सेक्शन का जो मेथड है इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हमने कोड कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से एक बार इसको सेव करते हैं और आप देख सकते हैं मैंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी यहाँ पे रेडी कर दिया है, कोडिंग भी लगभग कंप्लीट है। अब हम पुरानी वाली ऐप को यहाँ पे बंद करते हैं और नई वाली ऐप को बिल्ड एंड रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है सिमुलेटर के अंदर। तो मैंने ऐप को जो है वो बिल्ड एंड रन कर दिया है। यहाँ पे जो ऐप है विदाउट एनी एरर जो है वो यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। अब उसकी आउटपुट देखते हैं किस तरीके से जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ी सी इमेज जो है वो हेडर की स्ट्रेच हुई है, उसको देख लेते हैं। बाकी जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं और नीचे भी जो फुटर वाली इमेज है वो भी प्रॉपरली यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए हेडर को एक बार देख लेते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। चलिए चारों साइडों पे 0 0 इसी तरीके से फुटर पे भी जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। चारों साइडों पे 0 0 इसे ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। तो अब मैं इसको एक बार फिर से रन करके देखता हूँ क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी ऐप के डिज़ाइन के ऊपर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं हेडर भी प्रॉपरली यहाँ पे आ चुका है बन के और फुटर भी नीचे जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। बस एक कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमें ऐड करने पड़े थे यहाँ पे। और ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज हैं वो भी डिस्प्ले हो चुकी हैं प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स आपने इस एग्जांपल के अंदर देखा कैसे हमने इजीली कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेक्शन हेडर एंड सेक्शन फुटर वो भी इमेजेस के साथ जो है वो डिस्प्ले करवाया और इम्प्लीमेंट किया। तो अगर आपको इस एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है ईजिली, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें इस चैनल के ऊपर तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास पहुंच पाए। चैनल के साथ इस तरीके से बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए, कोडिंग करते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।